अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 23 मार्च, पाकिस्तान का यौम दिफा भी है। आई थिंक यू ऑल सेलिब्रेटिंग दैट वन। तो नेक्स्ट वीक हमारा कल से शुरू होने वाला है, 24 मार्च है कल से, और फिर मंडे का दिन है हमारे लिए। तो आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ नए वीक के एनालिसिस के लिए, गोल्ड के लिए, कि गोल्ड के अंदर क्या होने वाला है। पहली बात तो मैं आप लोगों से एक बात कर दूं कि मैं डेली नहीं आता, पूरी वीक में एक दफ़ा मैं करता हूँ, लेकिन कोई स्पेशल सिनेरी होता है तो मैं ज़रूर आके इसको इन्फॉर्म करता हूँ कि अब की चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगर वीकली फोरकास्ट में कोई चीज़ चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो लास्ट वीक में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिससे गोल्ड में की मूवमेंट में एक अप ट्रेंड इंटैक्ट है। देख रहे हैं आप लोग, सब लोग देख ही रहे हैं कि गोल्ड का जो इंटैक्ट है ये ऊपर ही जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जुम्मे वाले दिन, लास्ट जुम्मे वाले दिन कुछ ब्रेकआउट्स हुए हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मोमेंटम वीक हो गया है गोल्ड के अंदर। शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि लास्ट वीक पे हमने अपनी फोरकास्ट दी थी, गोल्ड अपडेट फॉर कमिंग वीक 17 टू 21 मार्च, जिसमें कहा गया था कि गोल्ड 3 लाख तो ज़रूर 3,000 तो ज़रूर पहुंचेगा, और वैसे ही हुआ। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी तो उन्होंने कोई फ़ायदा उठाया होगा। ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वाली गोल्ड अपडेट फॉर कमिंग वीक 17 टू 21 मार्च। ज़रूर देखा करें इन वीडियोस को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दिया कीजिए। बहुत सारे टिप्स मौजूद हैं, ट्रेनिंग्स वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा फिर मैंने एक वीडियो डाली थी, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर, ज़रूर उसको सुने। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एनालिसिस देखें, एनालिसिस देख के आपको क्या मिल रहा है, अब एक फोरकास्ट मिल रही है आपको, लेकिन आप सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, बुनियादी चीज़ों को समझेंगे नहीं। लेक्चर्स होते हैं जो आप ज़रूर सुना करें इन चीज़ों को, जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, फायदा का मतलब ये होता है कि फायदा एक होता है पैसे के वाइज के, आपको पैसे आपके इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी ट्रेड अच्छी हो रही है। एक होता है नॉलेज वाइज। नॉलेज में अगर आपने ज़्यादा नहीं लेने की कोशिश की तो हमेशा आप डल रहेंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो इस चैनल को आके सब्सक्राइब कीजिए, इसके सब्जेक्ट्स को देखा करें, इसके वीडियोस को देखा करें, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो डिजिटल ट्रेडिंग आपको तमाम चीज़ें फराहम करता है, आपको फोरकास्ट देता है, आपको एनालिसिस देता है, आपसे अच्छी बातें होती हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं, ट्रेनिंग वीडियोस होती हैं, बहुत कुछ होता है। दिस इज ये कंप्लीट पैकेज है ये चैनल ट्रेडिंग के हवाले से। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप इसको किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोरकास्ट की तरफ, एनालिसिस की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा कि 1 आवर चार्ट के अंदर हम जाके देखें तो कुछ ब्रेकआउट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये बड़ा ये जो आपका लेवल था एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 324 का, ये बहुत की लेवल था, जो कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है। वॉल्यूम भी बड़ा हाई है यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम के साथ हाई किया है। तो ऐसा लग रहा है कि अब एक थोड़ा सा बेयरिश पॉइंट यहाँ पर शुरू हो सकता है, और मार्केट ने हाई हाई बनाया है और हाई हाई को 1 आवर चार्ट के अंदर तोड़ा है। हायर हायर 1 आवर के चार्ट के अंदर टूट गया है, और यहाँ पर एक सिनेरियो पैदा हो रहा था एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का, तो वो भी टूटा है। और मार्केट ने फिर वही किया, तोड़ने के बाद दोबारा से रिगेन कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा क्या बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप बन रहा है इन दो के दरमियान में। और अगर आप ये भी देखें कि यहाँ पर आपका पड़ा हुआ है क्या, एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है ऊपर, इधर ही। तो हत्तुल इम्कान चांसेस यही है कि मार्केट इस पॉइंट पर ज़रूर जाएगी, दोबारा जैसे जा ही रही है वो 325 और 335 के दरमियान में जाएगी, इस गैप को फिल करेगी, और फिर ये दोबारा नीचे जाकर 200 2990 2995 की तरफ जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप 1 आवर चार्ट के अंदर पड़ा हुआ है, जिसको वो ले सकती है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताऊं कि सिर्फ फेयर वैल्यू गैप की बात नहीं है, एक पुल बैक भी है। देखिए पुल बैक जो होता है, ये बहुत ही टेक्निकल टर्म्स है पुल बैक। जब भी कोई अप ट्रेंड चल रहा होता है तो एक पुल बैक आता है, ये पुल बैक है, इसके अंदर अप ट्रेंड चल पड़ा, तो अब ये इसको लेने के लिए ज़रूर आएगा इस पुल बैक को। हम सिर्फ बात करते रहते हैं फेयर वैल्यू गैप की, हम बात करते रहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स की, लेकिन पुल बैक की कोई बात नहीं करता। पुल बैक एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है ट्रेडिंग का, जिसके अंदर आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये है
जब भी एक अप ट्रेंड शुरू हुआ या डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि ये एक जो भी जो सबसे टॉप जो कैंडल है उसको कवर करके नीचे आई, उसको पूरा खत्म किया इसको नीचे, और यहाँ से फेयर वैल्यू गैप बनाया। तो ये बहुत ही, क्योंकि इस सीन पर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और यहाँ पर पुल बैक भी हो रहा है, और ये जरूर है मार्केट के लिए, इसको ये लेने जरूर आएगा यहाँ पर। अब मार्केट इसी सीन की तलाश में है। इस पुल बैक को मैं इंशाल्लाह एक ट्रेनिंग के सब्जेक्ट के अंदर कवर करूंगा डिटेल के साथ कि व्हाट इज पुल बैक। हर आदमी समझ जाता है कि दो का कैंडल के दरमियान में जो गैप आया वो तो फेयर वैल्यू गैप हो गया। अभी तक पुल बैक के बारे में किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा। व्हाट इज पुल बैक? एक चलते हुए ट्रेंड के अंदर पुल बैक क्या होता है? वो पुल बैक नहीं जो हम ये आया ये पुल बैक, ये आया तो ये पुल बैक, ये पुल बैक नहीं कहलाता। पुल बैक क्योंकि देखिए ये आया, अभी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये देखें आप, यहाँ पर देखें हाई हाई बनाया है इसने, ये हाई हाई बनाया, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हाई हाई बनाया है तो जो पहले कैंडल थी ये वाली सबसे टॉप क्लास कैंडल, ये वाली कैंडल मैं इसको मार्क करता हूँ, ये वाली कैंडल ये देख रहे हैं आप इसको बिल्कुल इस पूरे तरीके से वाइप अप किया, नीचे आया, कवर किया नीचे से, और फिर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी बना, और नीचे इसके ये जो पीली स्वेप आउट हुआ है यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक भी बना। जब भी मार्केट ऊपर गई फिर दोबारा आई और इसने इसको पूरा को लिया यहाँ से, और देखिए फौरन टच करके यहाँ से ये ऊपर गई, तो इसको फिल करना नाजबी था। और अगर ये ऊपर निकल जाती तो एक और हाई हाई बन जाता, और फिर नीचे हम पुल बैक को तलाश करते, लेकिन अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि हाई हाई बनाया है नहीं, तो इसने इसको स्वीप किया इसकी लिक्विडिटी को यहाँ से पुल बैक होते हुए, और ये ऊपर गई और फिर यहाँ से नीचे। अब हम तलाश करेंगे बेयरिश में पुल बैक। देखिए अब देखें यहाँ इसने बनाया है लोअर लो बनाया है। अब जब लोअर लो बनाया है तो ये जो लोअर पॉइंट था इस सीन का, ये लोअर पॉइंट ये रहा, ये आप देख रहे हैं, इसको स्वीप आउट किया ऊपर, ऊपर गई, और यहाँ से एक बन रहा है क्या फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो ये एक वैलिड पुल बैक है बेरिश ट्रेंड के अंदर। अब बेरिश जो शुरू हुआ है तो मार्केट इसको लेने जरूर आएगी, और हो सकता है कि ये आपको 3034 पर तक ये इसको स्वीप करे, और फिर यहाँ से ये डम करके जो पुल बैक है बुलिश का ट्रेंड का वो लेने आए। तो ये आप समझ में आई होगी आपको बात कि मैं पुल बैक की बाई नई टर्म्स में आपको सिखा रहा हूँ। ये आज फेयर वैल्यू गैप की बात नहीं कर रहा मैं, ऑर्डर ब्लॉक की बात नहीं कर रहा मैं, फेयर वैल्यू गैप की और मैं बात कर रहा हूँ पुल बैक की। 4 आवर चार्ट के अंदर भी हम देखें कि कहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए ये आपका एक ट्रेंड है, अप ट्रेंड। जरा समझने की कोशिश कीजिए, समझे नहीं तो भाई मुझे कमेंट किया करें, कमेंट के अंदर तो पूछा करें। आप लोग तो खामोशी से देखते रहते हो, या बात समझ में नहीं आती, या चाहते ही नहीं सीखना, या सिर्फ RSI इंडिकेटर पर या मैक इंडिकेटर पर चलना चाहते हैं आप लोग। कोई और नई बात करे कोई तो आपको बात समझ में नहीं आती तो पूछते भी नहीं है, खामोश रहते हैं, पूछा करें। अब ये देखिए 4 आवर चार्ट के अंदर इसने हाई हाई बनाया है यहाँ पर, ये हायर हाई, और आप देखें इधर ये बड़ी सबसे हायर हाई बनाने से पहले ये कैंडल थी सबसे टॉप क्लास, इसको कवर किया इसने यहाँ पर, ये कवर पूरा, लेकिन ये ग्रीन कैंडल को ये लाल कैंडल ने पूरा कवर किया। यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ बना, देख रहे हैं आप, ये फेयर वैल्यू गैप बना कहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको, ये और ये बना ना, ये देखिए बना। अब क्या मार्केट ने देखें इसको लेने के लिए आ गई, और लेते ही ऊपर गई 4 आवर चार्ट के अंदर, और हुआ किया यहाँ से, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं किया, हाई हाई नहीं बनाया, तो हम पुल बैक तलाश नहीं करेंगे। मार्केट ने तोड़ा और एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बना दिया। एक फेयर गैप वैल्यू यह बना हुआ था जो मार्केट ने ले लिया, अब फिर यहाँ से इन्वर्स बना लिया। तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि अब मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंजिंग सेरेमनी होने वाली है, कि थोड़ा करेक्शन आने वाला है। तो जब इन्वर्स जो है फेयर वैल्यू गैप ने अपना ये जो बुलिश फेयर गैप को खत्म किया है, अब 2 फेयर वैल्यू गैप यहाँ बन चुके हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं, और एक और इसी ट्रेंड के अंदर जो बुलिश ट्रेंड है पुल बैक यहाँ मौजूद है। देखें ये सबसे अपर सबसे बड़ी कैंडल ये मौजूद है, और इसको कवर किया है इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने। और कहाँ पर बनेगा उसका, देखें ये बनेगा फेयर वैल्यू गैप कहाँ बन रहा है, इसमें फेयर वैल्यू गैप कहीं पर नहीं बन रहा, यहाँ बन रहा था, इसने इसको टैप किया है। तो ये हो सकता है कि अपने ऑर्डर ब्लॉक की तरफ यहाँ पर की तरफ आए, जो कि 2990 2995 की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद इसी ट्रेंड के अंदर एक और पुल बैक नजर आ रहा है आपको, ये देखें ये पुल बैक है, ये वाला पुल बैक, ये पूरी ट्रेंड ये कैंडल है, इस कैंडल को कवर किया और ये पूरा स्वीप हो गया। देखिए ये इसकी टॉप जो इसके टेल है इसको स्वीप किया है, और यहाँ से फिर पहले फेयर वैल्यू गैप बना। तो 99% अगर ये सब ब्रेकआउट हुआ
मार्केट फिर कहाँ आएगी, 2906 की तरफ आएगी या 2912 की तरफ आएगी, क्योंकि ये आउटर ब्लॉक मौजूद, ये फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद और यहाँ पुल बैक भी मौजूद। तो अब इसी ट्रेंड के अंदर 1 2 3 पुल बैक थे। एक पहला, सबसे पहला टॉप क्लास पुल बैक तो तोड़ दिया मार्केट ने, तो अब ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब ये वाला इतना वैलिड नहीं हो गया, इसमें फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है। चार चीजें होनी चाहिए पुल बैक के अंदर, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और स्वीपिंग करना चाहिए टॉप क्लास कैंडल को। तो ये पूरा एक मास्टर क्लास जो है पुल बैक यहाँ मौजूद है। मार्केट ने अगर जैसे ही तोड़ा तो मार्केट को यहाँ आना जरूरी है 2900 के साथ। आई होप मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है कि क्या चीज इसके अंदर ठीक है, और समझ में आई नहीं आए तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो लग रहा है इस वक्त, इस लिहाज से डेली कैंडल के अंदर भी हम पुल बैक को तलाश करते हैं। कहीं पुल बैक नजर आ रहा है, देखें ये ट्रेंड है अप ट्रेंड, हाई हाई बनाया है ना, देखें ये हाई हाई बनाया है, ये आपकी टॉप क्लास कैंडल, और इसको इसने कवर किया, ये वाली सबसे बड़ी कैंडल बिफोर इसने स्वीप किया और यहाँ फेयर वैल्यू गैप बनाया। तो एक वैलिड पुल बैक जो है 2918 पे बन रहा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है कहाँ पर, 2890 पर डेली चार्ट पे। तो ये रीजन जो है ना 2920 से लेकर 2880 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मार्केट जरूर आएगी इस तरफ। अगर जैसे ही इसने यहाँ पर कोई डेली के अंदर अभी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा, जैसे ही इनवर्स फेयर कोई एक बन रहा है, ये अप ट्रेंड के अंदर इनवर्स ये बन रहा है फेयर वैल्यू गैप जो कि बुलिश ट्रेंड का है। अब जब इनवर्स एक बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये समान को खत्म करता हुआ पुल बैक की तरफ आएगा। तो जरूरी है कि एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जरूर बने इस मार्केट के अंदर, जो कि आपको कंफर्म करेगा कि अब बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है गोल्ड के अंदर, जो कि डेली में नहीं आया है, 4 आवर में यहाँ बन गया है। 4 आवर चार्ट के अंदर ये नजर आ रहा है कि इनवर्स ये भी बना और ये अपने इस पुल बैक की तरफ आएगा, जो कि कहां पर है 2990, और इसको ब्रेक किया तो जरूर पहुंचेगा फिर यहाँ पर ये 2912 2920 की तरफ। तो ये सिनेरियो है इस वक्त। थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में नजर आ रहा है, और जब मार्केट खुलेगी, हाँ देखिए वीकेंड पर कोई जंग के खतरात हैं, कैसे खबर आ रही है कि इसराइल ने जो लबनान पर हमला कर दिया है और हमले हुए हैं फलस्तीन पर, ये ऐसी चीजें जो टेक्निकल चार्ट कवर नहीं कर सकता, दुनिया कोई चार्ट कवर नहीं कर सकता। ये न्यूज है जो वीकेंड पे आ जाए तो फिर ये सिनेरियो बदल जाए, मार्केट गैप के साथ ऊपर खुल जाए, ये सारी टेक्निकलिटी उस वक्त फेल हो जाएगी। और फेल होने का मतलब ये है कि चार्ट फेल जब होते हैं जब मार्केट में कोई बहुत बड़ा नॉनसेंस न्यूज आ जाए, और वॉर का वैसे ही मसला है, गोल्ड तो सेंसिटिव है वॉर के लिहाज से, वॉर होती है तो ये बुलिश बन जाता है फौरन। अगर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं लिया तो 99% चांस ये है कि जो मार्केट इस वक्त खड़ी हुई है 324, थोड़ा ऊपर जाके 3035 से लेकर ये दोबारा वापिस गिरेगी कहां पर 2990 की तरफ। कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, ये पुल बैक के बारे में कोई बहुत नई चीज मैंने आपसे डिस्कस की है, कोई आपसे डिस्कस नहीं करेगा, पेड ग्रुप में जाना पड़ेगा, वहां आपसे शायद कोई आपको कोर्स करवाए तो बताए। मैं यहाँ आपको फ्री बता रहा हूँ सब चीज। यही वजह है कि कमेंट्स लेने में आप लोग बड़े लेजी होते हैं, क्योंकि चीज फ्री है, यहाँ पर फ्री की कोई औकात नहीं होती। यहीं मैं चार्ज कर दूं इन चीजों के $100 $50, तो सारे मुझे नोच रहे होंगे, हर सेकंड में कमेंट कर रहे होंगे कि भाई हमने पैसे दिए हैं, बताइए क्या हुआ। तो कोई फ्री चीज बता रहे हो, मैं कह भी रहा हूँ, कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं आप, तो यू कैन प्रोसीड विद योर कमेंट्स प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या मिड डे मैं दोबारा कोई एक अच्छी वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आपके लिए मालूमात होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।